नमस्कार दोस्तों, क्या आपको दुनिया की 5 बेस्ट स्टोरीज का पता है? नहीं पता तो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये स्टोरीज आपकी लाइफ चेंज कर देंगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करना दोस्तों। और वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे साथ सभी बोलिए जय श्री राम। शुरू करते हैं लर्निंग का काम। पहली स्टोरी। एक गांव में बाढ़ आई थी। लोग जान बचाने के लिए घर की छत पर चढ़े हुए थे। एक व्यक्ति छत पर चढ़कर लगातार भगवान को याद कर रहा था। वो धार्मिक प्रवृत्तियों में गहरी आस्था रखने वाला व्यक्ति था। पानी बढ़ता जा रहा था। इतने में वहां एक नाव आई। दूसरे लोगों ने उसे नाव में आने के लिए आवाज लगाई। उसने जवाब दिया, नहीं, मेरी तो प्रभु रक्षा करेंगे। और वो नाव आगे निकल गई। फिर थोड़ी देर बाद एक और नाव आई। फिर से लोगों ने उसे आवाज लगाई, जल्दी आ जाओ, बहुत जल्दी पानी तुम्हारी छत तक पहुंच जाएगा। उसने जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे तो भगवान जरूर बचाएंगे। और पानी लगातार बढ़ रहा था। अब छत पर भी पानी पहुंचने लगा था। इतने में एक हेलीकॉप्टर आया। उसमें सवार एक व्यक्ति ने रस्सी फेंकी और उसे पकड़कर हेलीकॉप्टर में आने को कहा। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, नहीं, मुझे तो भगवान बचाएंगे। हेलीकॉप्टर से आवाज आई, कुछ ही मिनटों में तुम्हारी छत डूब जाएगी, जल्दी आओ। उसने मना कर दिया और उसके बाद कुछ ही देर में पानी में डूबकर मर गया। मरने के बाद ऊपर वाले के पास पहुंचा। वो बेहद क्रोधित था। उसने भगवान से कहा, मैंने जीवन भर आपकी भक्ति की और जब मैं मर रहा था आप मुझे बचाने नहीं आए। भगवान ने कहा, मूर्ख भक्त, तेरे घर जो दो नाव और हेलीकॉप्टर आए थे उन्हें मैंने ही भेजा था। अब तू खुद ही बचना नहीं चाहेगा तो कौन बचा सकता है तुझे? मैंने तुझे 3 बार बचने के रास्ते दिए, लेकिन तू स्वयं बचने के लिए कर्म नहीं करेगा तो मैं भी तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। जीवन में मुश्किलें और कठिनाइयां तो आएंगी ही। ऐसे वक्त में उस ऊपर वाले को याद करना, लेकिन पूरी ताकत से कर्म करना, क्योंकि ऊपर वाला भी कर्मवीर को चाहता है। जो लोग अपनी असफलताओं, नाकामियों को भाग्य या भगवान की इच्छा के नाम पर छुपाते हैं, वे जीवन भर ऐसे ही रह जाएंगे, क्योंकि ऊपर वाला भी कर्मवीर की ही पुकार सुनता है। दूसरी स्टोरी। एक युवा की एक अच्छी कंपनी में नौकरी लगी। कंपनी ने एक शानदार ऑफिस दिया। पहले दिन जब वो नौकरी पर पहुंचा, एक सामान्य से व्यक्ति ने उसके कक्ष में अंदर आने की इजाजत मांगी। वह चाहता तो तुरंत अंदर आने को कह सकता था, परंतु युवा ने उसे आधे घंटे तक इंतजार कराया। जब वो व्यक्ति अंदर आया तो युवा ने उसके सामने टेलीफोन पर बात करना शुरू कर दिया। उस व्यक्ति को अपना बड़प्पन दिखाने के लिए वह टेलीफोन पर अपने रुतबे, संपर्क और लाखों की आमदनी की बात कर रहा था। वह व्यक्ति शांत खड़ा रहा। युवा ने बातें खत्म की और उसे जाने का कारण पूछा। उसने जवाब दिया, साहब, मैं टेलीफोन कर्मचारी हूँ। जिस फोन से आप इतनी देर से बात कर रहे हैं उसे जोड़ने और चालू करने आया हूँ। वह तो अभी सर्विस में नहीं है। युवा, जो इतनी देर से बंद फोन पर शौकी बिखार रहा था, शर्मिंदा हो गया और चुपचाप कमरे से चला गया। दोस्तों, यदि आप में गुण है तो अहंकारपूर्ण दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं। रणनीति बनाकर आप कार्य करते जाइए और गुण स्वयं ही सबको नजर आएंगे। आप सबको एक बार मूर्ख बना सकते हैं, परंतु हर किसी को बार बार मूर्ख नहीं बना सकते। अक्सर झूठा दिखावा करने वाले, अहंकार दिखाने वाले और डींगे हैंकने वाले लोग सोसाइटी में निंदा का पात्र बनते हैं। ईगो और अहंकार के बीच में एक छोटा सा फर्क है। ईगो इंसान को स्वाभिमानी बनाता है और अहंकार इंसान को अभिमानी। तीसरी स्टोरी। एक गुरु के पास एक व्यक्ति आया और कहने लगा, गुरुजी, मुझे आपसे कुछ नई बातें सीखनी है। गुरुजी ने कहा, कुछ नई बातों का अर्थ? उसने कहा, गुरुजी, लगातार मेहनत से मैं संसार का अधिकांश ज्ञान ले चुका हूँ। फिर मैंने सोचा चलकर आपसे भी चर्चा कर लेता हूँ। यदि कुछ नया होगा तो सीख लूँगा। गुरुजी ने 2 खाली कप और चाय की केटली मंगाई। पहले स्वयं के कप में चाय डाली और फिर उस व्यक्ति के कप में चाय डालनी शुरू की। गुरुजी चाय डालते गए। उसका कप भर गया और चाय
बाहर गिरने लगी। उसने कहा, गुरुजी कप भर गया है, चाय बाहर गिर रही है। गुरुजी ने कहा, जिस तरह इस भरे कप में चाय डालने से बाहर गिर रही है, यह कप अब और चाय नहीं ले सकता। ठीक इसी तरह मैं तुम्हारे भरे दिमाग में और ज्ञान कहाँ से डाल सकता हूँ। यदि ज्ञान चाहते हो तो पहले अपना दिमाग खाली करके आओ। दोस्तों, ठीक उसी तरह यदि आप भी जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो अज्ञानी बन जाइए और ज्ञान को भीतर आने दीजिए। ये दुनिया ज्ञानियों से भरी पड़ी है। कुछ ज्ञानी ऐसे हैं जो सब कुछ जानते हैं परंतु कुछ भी जीवन में नहीं उतारते। कुछ ज्ञानी ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं जानते परंतु दिखावा ऐसा करते हैं मानो सब कुछ जानते हैं। चौथी स्टोरी, जापानियों को ताजी मछली खाने का बेहद शौक था। दुर्भाग्य से जापान के आसपास के पानी में ताजी मछलियां कम होती जा रही थी। इस कमी को पूरे करने के लिए मछुआरों को नौकाएं आधुनिक और बड़ी होती जा रही थी, क्योंकि अब उन्हें मछलियां पकड़ने के लिए पानी में काफ़ी दूर तक जाना पड़ता था। मुश्किल यह थी, जितनी दूर वे जाते उतना ही वक्त मछलियां लेकर वापस आने में भी लगाते थे। समय ज़्यादा लगने की वजह से मछलियां बासी हो जाती थी और ग्राहकों को बासी मछली पसंद नहीं आती थी। इस नई समस्या को हल करने के लिए बुद्धिमान जापानियों ने नौकाओं में बड़े बड़े फ्रीजर लगा दिए। वे मछली पकड़कर और उन्हें फ्रिज में रख देते। उन्होंने सोचा कि मुश्किल हमेशा के लिए हल हो गई। इस खुशी में मछुआरों की कौम में जमकर जश्न मनाया। परंतु अब एक और समस्या आ गई। ग्राहकों को इतने लंबे समय तक फ्रिज में रखी गई मछली का स्वाद बदला बदला सा लगता था। वे इसकी बहुत कम कीमत देते थे। जापानियों ने हिम्मत नहीं हारी। हजारों लोग जुड़ गए और कड़ी मेहनत करके इस नई चुनौती का भी हल उन्होंने ढूंढ निकाला। अब उन्होंने नौकाओं में मछली घर बनवा दिए। वे मछली पकड़ते और उन्हें मछली घरों में भर देते। उन्हें लगा कि मछलियों को मछली घर में समुद्र जैसा ही लगेगा और यह समस्या दोबारा नहीं आएगी। लेकिन फिर एक नई समस्या आ गई। अब मछलियाँ कुछ समय तक तो हिलती थी, फिर जगह न होने पर मुर्दे सी हो जाती थी। दुर्भाग्य से ग्राहकों को अब भी वे ताजी नहीं लगती थी। कई दिनों तक मछलियों के न हिलने से उनका ताज़ा स्वाद चला जाता था। इतनी चुनौतियों के बाद जापानी मछली उद्योग ने ऐसा क्या किया कि आज वे बेहद समृद्ध हैं। कैसे वो ताज़ी मछली लाने में सक्षम हुए, सोचिए। क्या आपके पास कोई जवाब है? दोस्तों, चुनौतियाँ ही इंसान को रचनात्मकता को उत्तेजित करती है, सवालों के नए नए हल को ढूंढने पर मजबूर करती है और जापानियों ने इसका हल ढूंढ निकाला। आज भी जापानी उन मछलियों को मछली घर में ही लाते हैं, परंतु अब वे मछली घर में एक छोटी सी शार्क डाल देते हैं। मछलियाँ अपनी रक्षा के लिए इधर उधर भागती हैं और इस तरह कार्यशील रहती हैं। शार्क कुछ मछलियों को खा जाती हैं, परंतु बाकी मछलियाँ ताज़ी हालत में जापान पहुँचती हैं। हर चुनौती अपने साथ एक समाधान लेकर आती है। तो चुनौतियों से दूर भागकर हारने की बजाय चुनौतियों से जूझो और उस खेल का मजा लो। यदि आपने एक छोटा लक्ष्य पा लिया है तो आप बड़े लक्ष्य में जूझो, क्योंकि जब तक जूझते रहोगे तब तक जिंदा रहोगे। पांचवी स्टोरी, एक छोटे से गड्ढे में 4 मेंढक गिर गए। सारे मेंढक उस गड्ढे के आसपास आ गए और गिरे हुए साथियों का हौसला बढ़ाने लगे। हर तरफ से आवाज आ रही थी, एक बार पूरी ताकत लगाकर बाहर कूदो, हो जाएगा, हिम्मत मत हारो, डटे रहो। कुछ देर तक गड्ढे में मेंढक कोशिश करते रहे, परंतु अब वो बुरी तरह थक चुके थे। इतने में ऊपर से कुछ बुरे सामाजिक मेंढकों ने गड्ढे में गिरे मेंढकों को समझाया, रहने दो बेटा, अब आखिरी समय में क्यों शरीर को तकलीफ देते हो। भगवान का नाम लो और मृत्यु को भगवान की
मर्जी मानकर स्वीकार कर लो। यह कहकर सभी मेंढक जोर जोर से उनकी सदगति के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगे। हिम्मत हारकर कुछ ही देर में 3 मेंढकों की मृत्यु हो गई, लेकिन चौथे मेंढक ने अचानक ही पूरी ताकत लगाई और निकलकर बाहर आ गया। आकर उसने सबको हिम्मत बढ़ाने के लिए धन्यवाद किया। दूसरे मेंढकों को समझ ही नहीं आया कि उसने धन्यवाद क्यों दिया, क्योंकि वो तो सदगति के लिए प्रार्थना कर रहे थे। बाद में पता चला कि वो चौथा मेंढक बाहर था और जोर जोर से प्रार्थना कर रहे दूसरे मेंढकों को देखकर उसे ऐसा लगा मानो सब उसकी हिम्मत बढ़ा रहे थे। दोस्तों, ठीक इसी तरह जैसे आपको कोई नेगेटिव बात कहे, उत्साहित करे, आपकी क्षमताओं पर उंगली उठाए, आपका समय व्यर्थ करे, आपको तंग करे, आप बहरे बन जाओ। आप हमेशा ये सोचो कि मैं ये काम कर सकता हूँ। जब आप अंदर से बोलते हो कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो आप वह काम इजीली कर सकते हो। दोस्तों, यह थी 5 स्टोरी जो मैंने आपको बता दी है। दोस्तों, अगर आपको इन स्टोरीज से थोड़ा सा भी ज्ञान मिला हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर दबा दीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।